अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं और जनाब आपके सामने हाज़िर हैं बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग लेके। आपने व्लॉग को एंड तक देखना है और जनाब आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और जनाब व्लॉग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने ख़त्म किया था। आपको पता है सेकंड जब मेरी पिछली वीडियो मैंने जहाँ से ख़त्म की थी वहीं से स्टार्ट किए। यहाँ पे हो रही है शॉपिंग। यहाँ पे हम गिलानी मार्ट आए हैं जो कि एबटाबाद का बहुत बड़ा मार्ट है और मैं इसलिए यहाँ पे ऐसी मार्ट पे आती हूँ। इस तरह के मार्ट जो होते हैं जैसे मूनपुरियम है और गिलानी है और भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं कि यहाँ चीज़ें क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं। और जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ या तो लाट के माल से करती हूँ और या मैं इस तरह की शॉप से करती हूँ। लोकल जगहों पे अगर कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो ले लेती हूँ क्योंकि लोकल शॉप पे भी कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है। तो यहाँ पे मुझे लेने थे रूम के लिए फ्लावर, अपने बेडरूम के लिए और लैंप लेना था। इसके अलावा भी मुझे छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, वो मैं आपको जो मैंने ली हैं वो घर जाके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बहुत क्वालिटी वाइज बहुत ज़बरदस्त मटेरियल इनका होता है। इनके काफ़ी सारे जो है ना यहाँ पे पोर्शन बने होते हैं। बहुत बड़ी जगह पे फैला हुआ है गिलानी मार्ट। मैं तो बस जहाँ पे आती हूँ वहीं से आपको थोड़ी सी वीडियो दिखा देती हूँ क्योंकि इतनी यहाँ पब्लिक होती है कि बंदा अच्छा नहीं लगता कि कैमरा लेके घूमता फिरे खुलेआम। तो बस यहाँ बर्तनों की शॉप की तरफ, बर्तनों वाले पोर्शन की तरफ कोई भी नहीं था। हाँ, मैं थी और मेरी बेटी थी। तो फिर हमने यहाँ से ना कुछ चीज़ें ली थी। अभी मैं देख रही थी बेटी के लिए भी लैंप लेना था तो मैंने सोचा अभी नहीं लेते, वो इसलिए कि जब स्टडी टेबल बन जाएगा तो फिर उसके हिसाब से लेंगे, कलरिंग शलरिंग के हिसाब से, जिस तरह की हम शीट लगाएंगे। तो वो भी मैंने छोड़ दिया था, अपना भी छोड़ दिया था क्योंकि मैंने अपनी दोस्त को साथ लेके आना था, उसको बड़ा आइडिया था इन चीज़ों का। वो आज मेरे साथ नहीं आ सकी थी, अचानक से उसके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर वो उधर चली गई। यहाँ पे ना ये देखें, इसमें आप सब्ज़ी वगैरह भी डाल के धो सकते हैं, कुछ इस तरह का भी। तो ये मैं पहले सोच रही थी ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि ये जगह बहुत घेरेगी ना, छाबी की तरह, पच्छी की तरह, क्योंकि इधर इसको पच्छी कहते हैं, एबटाबाद में, हमारे पंजाब में छाबी कहते हैं। यहाँ पे बच्चों के मैंने कोट भी लिए थे क्योंकि स्कूल वालों ने मैसेज भेज दिया था कि कल जनाब पहन के आए, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी काम फिर साथ साथ मैंने निपटा लिया। फिर इसके बाद जो है ना यहाँ से निकलते ही मैं चली गई डॉक्टर के पास। वहाँ से बच्ची की मैंने आईसाइट चेक करवानी थी क्योंकि मैं 6 माह के बाद उसकी आईसाइट चेक करवाती रहती हूँ, उसको थोड़ा सा मसला है। तो यहाँ पे जनाब फाइनली हम घर पहुँच गए थे और अभी खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई थी रूम में। और मैंने सोचा कि यहाँ बेड के ऊपर ही मैं चीज़ें आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी पैकिंग हम कर रहे थे। इस घर से हम जनाब अब जा रहे हैं, जाने का सोच रहे हैं। बच्चे नहीं मान रहे लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ होती है सुबह सुबह गाड़ियों का इंतज़ार करना, और फिर कभी बच्चे गाड़ियों से रह भी जाते हैं। इतनी अफरा तफरी सुबह सुबह जो है ना मुझे पड़ी होती है। यहाँ पे ये मैं ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी, ये पहले ही मैंने सामान सेट कर लिया था क्योंकि काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं चीज़ें ढूंढने में बड़ा टाइम लगाती हूँ। जब जब से मैं आपको बताया ये कि वाशरूम रेडी कर रही हूँ तो मुझे ये होता है कि एक एक चीज़ करके लूँ लेकिन अच्छी लूँ। अब ये हैंड वाश है तो ये मैंने साइड पे रख दिया, इसका गुजारा चल रहा है। इसको मुझे दीवार के साथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मुझे यहाँ पे वैनिटी पे रखनी थी। बेसन हो तो आपको पता ही है, फिर तो वाल के साथ सारा कुछ होता है, लेकिन वैनिटी के लिए बड़ा मसला होता है चीज़ें चूज़ करना। तो यहाँ पे दो मैं लेके आई थी, एक बेटी के वॉशरूम के लिए वैनिटी के लिए और एक अपनी वैनिटी के लिए। तो यहाँ पे जनाब यही पच्छी छाबी जिसे कहते हैं, ये मैं दो लेके आई थी। इतनी अच्छी नहीं मुझे लगी थी, पहले वाली जो मैं लेके आई थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन इस दफ़ा जो था ना वैरायटी बड़ी थोड़ी थी। बस ये मुझे मिली थी और एक दूसरी थी तो मैंने नहीं ली, उसमें बड़े बड़े सुराख बने हुए थे, होल बड़े बड़े थे। तो ये वाले बस मैंने ले लिए। कंटेनर मुझे बहुत अच्छे लगे थे, एयर टाइट थे, तो मैंने सोचा कि ये ले लेती हूँ। फ्रिज में चीज़ें जो है ना बेटे के लिए मैंने टिफ़िन वगैरह जो है ना वो पहले से बना के रखना करना है तो फ्रीज़ करने में आसानी होती है ज़रा। ये मैं लेके आई थी हुक। हुक मुझे अभी मैंने ला के रख दी है, मैंने अभी लगाई नहीं है। और ये आपको पता ही है कि जब खुले मुंह वाला को बर्तन होता है जिसके ऊपर ढक्कन वगैरह नहीं होता तो ये हम शीट जो है ना ऊपर अच्छे से लगा लेते हैं। ये मुझे काफ़ी बड़ी थी लेकिन मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम चल जाएगी तो मैंने ये पूरा का पूरा रोल ले लिया। पूरा ही लेना पड़ता लेकिन छोटा भी मिल जाता, लेकिन ये बड़ा था। अभी यहाँ पे जनाब मैंने शापर वगैरह भी निकाल लिए थे, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो सामान के बीच से ही निकले थे। इसमें मैं सारी चीज़ें पैक करके लेके जाऊँगी। और मेरी दोस्त लेके आई थी मेरे लिए ये ऑयल लेके आई थी दून का बहुत ज़बरदस्त, और परफ्यूम लेके आई थी। इसके अलावा मेरी बेटी के जूते, मेरे जूते लेके आई थी और चॉकलेट्स वगैरह। और चीज़ों का क्या होता है यार, बस ये तो मोहब्बत होती है एक दूसरे की ना।
तो फिर मैंने सोचा कि 2-4 चीज़ें आपको दिखा देती हूँ, बाकी तो आते ही बस हम चेक करने लग गए थे पहन-पहन के जूते ना। और मुझे बाहर की चीज़ों का इतना नहीं होता है क्योंकि मैं लाड के माल से चीज़ें निकाल लेती हूँ। यहाँ पे जनाब मैंने सुबह ही सुबह अगले दिन का ये मेरी व्लॉग जो है ना, अगले नेक्स्ट डे का नाश्ते का। यहाँ पे मैंने फटाफट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि गाड़ियों का बड़ा यहाँ पे मुझे लांझा पड़ जाता है कि फटाफट आ जाती हैं। फिर मैंने बेटे के लिए चिप्स बनाई हैं, साथ में मैंने ब्रेड उसको 2 दे दिए और साथ में कबाब फ्राई करके दे दिए हैं कि चलें इसके लिए ना दोपहर के लिए लंच के लिए स्कूल में इसके लिए अच्छा सा कुछ पैकेज हो जाए। यहाँ पे इसको मैंने कोई लाड प्यार नहीं दिखाया, मैंने फटाफट से इसकी रज़ाई खींची है कि जल्दी उठ जाओ। बच्चे को भेज के तो फिर मैंने किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद आप देखें जनाब, यहाँ पे मैंने दोपहर का खाना भी बना लिया था। जो मिक्स सब्ज़ी मैंने साइड पे बना के रख दी थी और अब मैं बना रही थी, इसको आप कुछ भी कह लें, जैसे होता है ना काबली पुलाव बनाते हैं लोग, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना बीफ मटन नहीं खाते, मेरे लिए बड़ा मसला। मैं और मेरी बेटी खा लेती हैं, तो फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाऊँ मुख्तलिफ सा के बच्चे अच्छे से खा लें सारे, क्योंकि 2-2 के लिए फिर मैं अलग-अलग नहीं बना सकती। यहाँ पे मैंने बैंगन फ्राई किए थे, मेरे बच्चों को बैंगन बड़े अच्छे लगते हैं और वो गाजरें मैं लेके आई थी, वो भी मैंने फ्राई कर ली थी। बारीक बारीक आपने काटनी है। ये मेरी कढ़ाई में ऑयल पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा फ्राई वाला काम इसी में करती हूँ। किशमिश भी मैंने फ्राई करके साइड पर कर ली थी और इसी में मैंने डाल दिया प्याज। तो प्याज डाल के इसको अच्छा सा ब्राउन करना है। ब्राउन करके उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन डालने के बाद फिर मैंने हाथ से ना जो घर की मिर्चें होती हैं उनको मैंने कूट के, तो बीच में लहसुन भी कूट लिया था, वो भी मैंने जनाब बीच डाल दी हैं। यहाँ पे देखें, इसको जो वॉइस ओवर करते करते आपको पता है गला भी खुश्क हो जाता है। 14-15 मिनट के लिए मुसलसल बंदे को बोलना पड़ता है। वो कहते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं है, तो बस इसी दौड़ में सारे लगे हुए हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने जो था ना टमाटर वो भी मैंने ग्राइंड करके डाल दिए थे। और अब मसाले जो है ना, बेसिक मसाले जो भी आपके घर में है, कुटा भुना ज़ीरा है और गरम मसाला है कुटा भुना, वो भी डाल दें। अगर आपके पास कोई सालन मसाला है तो वो भी डाल लें। मैंने तो जो जो भी मसाले अच्छे स्पाइसी से होते हैं ना वो सारे डाल लेती हूँ। नमक वगैरह अपने जायके से, जो भी मतलब आपको जितना पसंद है। मेरे बच्चे ज़रा थोड़ा सा मतलब अच्छा खाते हैं स्पाइसी सा। और सब्ज़ी मिर्चें भी मैंने 4-5 जो थी उनकी 4-4 पीस करके डाल दिए थे और धनिया भी डाल दिया। तो जनाब ये मज़े का स्पाइसी सा जो था ना मेरा चिकन और सब्ज़ियाँ थी भी थोड़ी बहुत, वो भी रेडी हो गया था। अब इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और पानी डाल के इसको मैंने ढक दिया था। अब देखें घी इसने छोड़ दिया है। अब इसको करूँगी मैं साइड पे। अब जनाब मेरी आ गई है, मेरी कढ़ाई आ गई है और कढ़ाई में मैंने चावल मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे, क्योंकि मैंने तमंजन भी बनाना है और मैंने चिकन जो है ना चिकन पुलाव भी बनाना है। आप इसको चिकन पुलाव भी कह सकते हैं और काबली पुलाव भी, चिकन काबली पुलाव भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने सारा ही वही उसका जो था ना हिसाब किताब रखा था। चिकन काबली पुलाव, जिस तरह काबली पुलाव नहीं बनाते इसी तरह मैंने चिकन काबली पुलाव बनाया। और यहाँ पे जनाब मैंने जो था ना रिफ़िल कर लिया था ऑयल भी, और अब ऑयल डाल के थोड़ा सा मैंने चावल डाल दिए थे और जो मैंने मसाला रेडी किया था ना चिकन वाला, वो सारा अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ऊपर डालने के बाद जो चावल थे ना वो ऊपर मैं इसके थोड़े से डाल दूँगी। चावल को अच्छे से आपने, अब हमारे घर के चावल होते हैं, ये जो सेला चावल हैं वो नहीं होते, क्योंकि मेरे बच्चे इतने लंबे लंबे और हार्ड वाले चावल खाते ही नहीं हैं, इनको आदत ही नहीं है। तो हमारे तो घर के चावल होते हैं वही, फिर हम थोड़े से इतने हम मतलब लंबे लंबे चावल नहीं बनाते। और जनाब अब यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। जब मैं कर गई मिस्टेक तो मैंने कहा वो यार मैंने क्या कर दिया। तो फिर मैंने सोचा नहीं इसको मैं सेट कर लेती हूँ, और मैंने सेट कर लिया था। यहाँ पे मैंने जो थे गाजरें और किशमिश मैंने फ्राई की थी वो भी डाल दी थी, और फूड कलर भी मैंने डाल दिया था। और एक मिस्टेक बहुत बड़ी की थी, मेरे ख्याल से आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो जनाब अब मज़ेदार सा मेरा चिकन काबली बन के हो गया था रेडी। इधर मैंने थोड़ा सा जो था ना ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद फिर इसको ढक दें थोड़ा सा। ढकने के बाद फिर इसके बीच पानी थोड़ा सा डालें, 5 से 6 चम्मच। और ये काली काली चीज़ मुझे कुछ नज़र आ रही थी, मैंने फ़ौरी इसको पकड़ लिया था। और जनाब फिर मैंने इसके बीच चीनी डाल दी। चीनी जब मेल्ट हुई तो फिर इसके बीच मैंने जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल दें। मेरे पास गरी थी और किशमिश थी, वो मैंने डाल दी है। तो इसके बाद फिर मैंने चावल डाल दिए। चावल डाल के थोड़ा सा आपने हिला लेना, सेट कर लेना ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। मेरा तमंजन बनाने का तरीका ये वही है जो मेरी अम्मी का था। मेरी अम्मी को अल्लाह जन्नत में जगह दी, वो ऐसे ही बनाती थी। और जनाब अब मैंने इसके ऊपर क्या किया है, अब इसके ऊपर मैंने कलर डाल दिए हैं और बीच में मैंने फूड कलर डाल दिया। और मेरी मिस्टेक क्या है आप मुझे बताएंगे, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या किया था।
और मैंने फिर इसको कैसे कवर किया। और हर हाउस वाइफ को ये चीज़ आनी चाहिए कि हम अपनी मिस्टेक को खुद ही कैसे कवर करें। यहाँ पे मैंने पानी शानी डाल के और बर्तन शर्तन रख लिए थे। मैंने सोचा था कि रात को बच्चों को, क्योंकि दोपहर को तो मैंने उनको मिक्स वेजिटेबल बनाई थी और साथ में उन्होंने मेरे पास चावल पड़े हुए थे ना एक दिन पहले के, वो खा लिए थे। तो फिर मैंने टाइम पे उनके लिए ना ये चिकन पुलाव जो है ना वो भी रेडी कर लिया था और बहुत ही मज़े का बन के रेडी हुआ था। आप अब चिकन भी ना डालें तो यकीन करें जो वेजिटेबल पुलाव है ना वो भी बहुत मज़े का बन के रेडी होता है। और मैं इसी तरह बनाती हूँ, ये नहीं कि सब्जियों को बीच डाल के पका लिया। कच्ची कच्ची सब्जियाँ होती हैं और जिस तरह हम दम नहीं लगाते बिरयानी को, इसी तरह फिर मैं कच्ची कच्ची सब्जियों का बिरयानी की तरह दम लगा लेती हूँ और अच्छे से बन के रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारा तमंजन भी रेडी हो गया था और बच्चे बड़े शौक से फिर खाते हैं। और जनाब दूसरी तरफ जो है ना आपको मैं ये बताऊं कि हमारे बाहर ना काम लगा हुआ है, मज़दूर काम कर रहे थे। तो मैं बाहर गई हूँ, कचरा हमारे इधर गाड़ी लेने के लिए आती है ना, तो मैंने डस्टबिन बाहर रखी है। तो वो सुबह ही सुबह काम कर रहे थे। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसी दिन की ये वीडियो है। तो मैंने देखा, मैंने कहा देख बेचारे इतनी मुश्किल से काम कर रहे हैं, तो इनके लिए चाय बना के भेजती हूँ। फिर फटाफट से, मेरे पास एग भी नहीं था, मैंने क्या किया है 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और थोड़ा सा मैंने जो है ना गंदम का आटा डाल लिया है। मैं सोच रही थी अब कैसे करूँ, बाहर भी भेजने हैं, 2 बंदों ने देखने भी हैं, तो चीज़ भी अच्छी हो। अब इसका मैंने घोल सा बना लिया है। अब कॉर्नफ्लावर जो था ना मैंने ज़्यादा डाल लिया था, बड़ा मुश्किल से चम्मच हिल रहा था। आपको पता है ना कि कॉर्नफ्लावर तो बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। तो अब मैंने सोचा कि आटा ही अगर लगाया तो मोटा मोटा हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ा सा आटा डाला, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला, इसको मिक्स किया, हल्दी डाली, नमक डाला और थोड़ी सी मिर्चें भी डाल दी। दूसरी तरफ मैंने चाय भी रख दी। मैंने सोचा चाय ऐसे ही दिल जलाने के लिए मैं बेचारों को दे दूं, साथ में कुछ खाने के लिए भी हो। और बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं थे खाने के लिए घर में। तो मैंने, आपको पता है ये मंथ का एंड चल रहा है और सब कुछ बच्चे जो है ना वो खा जाते हैं एंड पे आके। यहाँ पे मैंने कबाब जो थे उसी घोल के बीच मैंने थोड़ा से सफ़ेद तिल भी डाले थे। और ये आपको पता है तोड़ने में थोड़ी, मेरा तो फ्राई पैन भी थोड़ा सा छोटा था, मैं इतनी कंजूसी कर रही थी कि बर्तन ना धोने पड़े, तो मैंने छोटा ही फ्राई पैन लिया था। तो यहाँ पे जनाब जो मेरा थोड़ा सा मैस बना था वो मैंने साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने चाय वगैरह रखनी थी। तो मैंने सोचा कि इसको साफ़ कर लेती हूँ। और जब भी मैं चाय वगैरह डालती हूँ तो नीचे इस तरह का मैट मैं ज़रूर बिछाती हूँ कि फिर आपको जो है ना काउंटर टॉप बार बार साफ़ नहीं करना पड़ता। यहाँ पे कबाब इतने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे। एक आपकी नीयत होती है ना किसी के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो वो भी, ये भी चीज़ शामिल होती है। तो इतने मज़े के ऊपर तिल तिल नज़र आ रहे थे सफ़ेद कलर के, क्योंकि मैंने सफ़ेद तिल डाले थे। यहाँ पे मैंने केचप भी ऊपर डाल दिया और चाय मैंने की रेडी। अब मैंने सोचा कि उसको जाके आवाज़ देती हूँ कि भाई आप आके ले जाएं। इस तरह ना बहुत खुशी मिलती है। औलाद को खिलाने से, पिलाने के सब कुछ करने से खुशी नहीं मिलती। और अल्लाह ताला को भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब आप किसी के साथ इस तरह करते हो। यहाँ पे मैंने उसको आवाज़ दी और चाय दी। और जनाब अब आप लोगों से चाहूँगी मैं इजाज़त, क्योंकि ये देखें बाहर हमारे कितना गंद बना हुआ है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।